Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you will be all fine and fit. So आज हम स्टार्ट करते हैं रेनिन मार्टिन से. ठीक है, हमने फ्रेज पढ़ा, क्लास पढ़ा, उसकी मीनिंग को समझा, उसके यूजेज को देखा. ठीक है, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4. इसमें क्या है कि हमारा जो टॉपिक है वो है, हमें समझना है किसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच को. ठीक है, अब हमें सिर्फ सिंपल वे में ये बताया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. ये सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब ये जो पार्ट्स होते हैं 8 होते हैं. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बस यहाँ पे इसका इंट्रो है. ठीक है, अब हम इसको समझेंगे, इसका काम क्या है. आगे उसकी हम इस बुक में डिटेल से स्टडी करेंगे. उसके बाद हम उसके यूजेज को देखेंगे. फिर यूजेज को देखकर हम इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, आइए तो हम स्टार्ट करते हैं. पॉइंट 8 है, कह रहा है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, that is according to the work they do in sentence, the parts of speech are 8 number. ठीक है, अब हमारे जो बात करने के जो लफ्ज़ होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 8 पार्ट्स में. ठीक है, आप ऐसा करें कि आप हेडिंग दे दें पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपने फेयर बुक में. ठीक हो गया, चलें सही है. अब क्या करेंगे, ये आपने हेडिंग दे दी. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लास आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई बताएं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो आप ये उसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लें और अपने फेयर बुक में लिखते जाएं. रेनिन मार्टिन का अपना एक फेयर बुक बना ले. ठीक है, अब ये जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ये अपने हिसाब से सेंटेंस में काम करते हैं. ठीक है, इनका जो होता है वर्क वो डिफरेंट होता है. ठीक है, अब देखते हैं कि कितने काइंड्स होते हैं. ये होते हैं 8. फिर आप ये डेफिनेशन लिखकर आप ये नीचे लिखेंगे नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये सब आपने लिखने हैं. ठीक है, लिख लिया फेयर कॉपी में. अब उसके बाद क्या है, नाउन पहला जो हमारा वर्ड है. ठीक है, नाउन हमें उस चीज़ को कहते हैं जिसका नाम हो. ठीक है, चीज़ को भी कहते हैं, किसी को अगर कोई हम नाम दे तो हम उसको नाउन कहते हैं. सिंपली हम जिसे नाम दे उसे हम कहते हैं नाउन. ठीक है, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये इसकी डेफिनेशन है. ये इसकी नोट डाउन करें या फिर हाईलाइट करके ज़हन नशीन कर लें. ठीक है, अब इसके ये एग्जांपल्स है, ये आपने खुद रीड करने हैं. मैं अगर रीड कर दूंगी तो आपकी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी. ठीक है, अब ये यहाँ पे नोट लिखा है रेड वर्ड में. ठीक है, ये क्या कह रहा है, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल, and something that we can think of but cannot perceive by the sense. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स मतलब जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं वो नहीं. अब वो जो सोच होती है हम उसे टच तो नहीं कर सकते, फीलिंग्स होती है हम उसे टच तो नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे भी हम नाउन कहते हैं क्योंकि हम उन्हें नाम दे रहे हैं. फीलिंग्स वो भी नाम है. ठीक है, एहसास है. तो चले उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे आपने बस इसको समझना है. ठीक है, अब दूसरा है एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन.
अब ये सिंपल है, बस आपने ये याद करना है। एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे देख लें, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, मतलब ऐड करना। ठीक है, आप यहाँ से ज़हन कर ले, ऐड, जब भी ऐड आए तो आपने ये ज़हन में रखना है, ये भाई किसी से ऐड होगा। किससे ऐड होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें ऐड करना है। ठीक है, इसको ऐड करना है। अब हम इसको किससे ऐड करेंगे, अब इसकी जो मीनिंग है वो क्या है, हमें ऐड करना है, पर इसका काम क्या है। ठीक है, देखें क्या कह रहा है, इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ठीक है, अब समथिंग मीनिंग, ठीक है, समथिंग मीनिंग। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है, हमें क्या करनी है, मीनिंग दे रही है, एक्स्ट्रा मीनिंग देनी है, एक्स्ट्रा मीनिंग। ठीक हो गया, हमें ऐड करनी है एक्स्ट्रा मीनिंग, किससे, नाउन को। अब ये जो दोनों है ना, नाउन और एडजेक्टिव, ये समझ लें आपस में फ्रेंड्स हैं, ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब देखें, पेन है, ठीक है, पेन है, ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। पेन हमारी जो है नाउन है। ठीक है, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा से ना, पेन हो गई तन्हा। ठीक है, अब इसे एक दोस्त की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम इसे कोई भी ढूंढ कर हमें इसे कोई फ्रेंड लाकर ऐड करना है। ठीक है, तो हम किसे ऐड करेंगे, इसका फ्रेंड कौन सा है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे इसका दोस्त, ब्यूटीफुल पेन। सो सिंपल। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं, न्यू पेन, चलें जी। अब क्या आ गया, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होता है, वो यूज होता है इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक है, अब ये जो प्रोनाउन होता है वो क्या कह रहा है कि नाउन की बदले में यूज होता है। अब हम इसे क्या कहते हैं, देखिए ये नाउन है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन का वर्क क्या है, चलें, ठीक है, ये बताते हैं। अब ये बीमार है, ठीक है, ये बीमार है नाउन। ठीक है, ये कह रहा है मैं वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। आप ये कह रहा है इससे कि ये आप मेरा काम कर दे, ये आप मेरा मैसेज उसको दे दे कि ये मैंने आपको कहा है। ठीक है, तो ये अपना काम मतलब नहीं करता, ये खुद को एब्सेंट कर देता है और अपनी आइडेंटिटी इसको दे देता है। ठीक है, अब हम कहते हैं ना कि किसी के बिहाफ। ठीक है, तो ये समझो बीमार हो जाता है, ये एब्सेंट हो जाता है, तो ये गैर हाजिर होकर इसको भेज देता है। ठीक है, कि मैं भाई नहीं आ सकता, अब ये मेरा काम करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको जिम्मेदारी दे दी है, प्रोनाउन को। नाउन हो गया एब्सेंट, प्रोनाउन आ गया इसका। ठीक है, प्रोनाउन ने इसकी नाउन की जिम्मेदारी संभाल ली। ठीक हो गया, अब देखते हैं एडवर्ब। अब सेम इसी तरह एड आता है। ठीक है, एडवर्ब आ जाता है, सेम यहाँ पर भी एड है। ठीक है, इसकी तो सिंपल माना है एड
प्लस वर्ब। किस में ऐड करना है? हमें वर्ब में ऐड करना है, ऐड वर्ब। अच्छा, हमें क्या ऐड करना है वो हम देखेंगे। एडवर्ब इज अ वर्ड used to add something to the meaning of verb and adjective or another adverb। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमने मीनिंग सेम उसी तरह ब्यूटीफाई करना है। ठीक है, मीनिंग हमें देनी है किसको? वर्ब को, फिर एडजेक्टिव को भी देनी है, एडजेक्टिव को भी हम दे सकते हैं, और हम अनदर एडवर्ब को भी दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, देखिए, ही वर्क सम क्विकली। ठीक है, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल है, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखें, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, सॉरी, ठीक है, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये हमारा हो गया नाउन, और ये हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब। अब ये किसे ऐड हो रहा है? ये हो रहा है एडजेक्टिव से, ये हो रहा है एडजेक्टिव से और वर्ब से। ठीक है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, ये इसको ब्यूटीफाई कर रहा है, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक हो गया। अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब किसी की पोजीशन से पहले। ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन से पहले। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका वर्ड क्या है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun is stands in relation to something else। ठीक है, अब सिंपली हमें पोजीशन देखनी है, पोजीशन नोट करनी है। ठीक है, किसकी? प्रीपोजिशन की पोजीशन। ठीक है, किसके बीच में? क्या कह रहा है? विथ नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, अब इसका हमें रिलेशन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड रिलेशन। ठीक है भाई, इसका रिलेशन क्या है आपस में? इसमें हमें सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है कि इसका आपस में क्या रिलेशन है। अब देखिए, देयर इज अ काउ इन द गार्डन, काउ इन द गार्डन। ठीक है, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब ये इन ऑफ ये बीच में है इसके, तो ये रिलेशन बना रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। अब ये हो गया कंजक्शन, इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंस। कंजक्शन, कंजक्ट। ठीक है, कंजक्ट ये वहाँ से बना है वर्ड, तो ये इसका काम ये होता है कि ये ज्वाइन करता है। ठीक है, किसको? वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। ये इसका जो वर्क होता है कंजक्शन का, कंजंक्शन का ये होता है ब्रिज बनाना। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर ही वाटर है। ठीक है, हम यहाँ पे बीच में वाटर है। ठीक है, ये हम यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, ये वाटर है। चलें जी, ये हमारा ब्रिज बन गया। हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है,
और दूसरा फ्रेंड हमारा यहाँ पे खड़ा है, वो हम वहाँ पे उसको रीच नहीं कर सकते, वो हम एक दूसरे की बात नहीं समझ, वो हमें पुकारा है और हमें उन्हें पुकारे हैं, ठीक है। हमें कोई ना, हमें उसकी बात समझ आ रही है ना उसकी हमें बात समझ आ रही है, तो हमने बना ली ब्रिज, ठीक है। ब्रिज बना ली, आ गई ब्रिज, और हम यहाँ टिप 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 करके इसके पास चले जाएंगे, तो हम उसको अपनी बात कन्वे करेंगे तो उसको फुल मतलब समझ में आएगा और हमारा कनेक्शन बन जाएगा। अब इसका जो एग्जांपल है वो हम चेक करेंगे कि कैसे हमने ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है। रामा एंड हरी आर कजन्स, रामा एंड हरी आर कजन्स। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो ये मैंने उसको बोला, यार मैं ना तुम्हारा कज़न हूँ, ये मुझे तुम्हें बताना था, ठीक है। ये हम ऐसा हुआ कि ये समझो ऐसा कि ये बिछड़ गए थे, अब ये इसको पहचान गया, ये इसको नहीं जानता था, अब ये इसको बात बताने यहाँ चला गया कि भाई मैं तुम्हारा ना कज़न हूँ, ठीक है। बात आई समझ। ये इसने ब्रिज बना ली एंड वाली, रामा एंड हरी आर कजन्स, तो इनकी ब्रिज बन गई। क्लियर हो गया। अब देखेंगे लास्ट वन हमारा एन इंटरजेक्शन, ठीक है। ये बस बिल्कुल सिंपल है। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं, गमगीन होते हैं, उदास होते हैं, तो हम सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे वाओ, हुर्रा, अल्लाह, शी इज़ डेड, वाओ व्हाट अ ग्रेट शॉट, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आप इसको समझें और इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, समझने की कोशिश करें इसका काम क्या होता है। फिर हम रेनन मार्टिन में ना डिटेल से आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।